सहारनपुर में डेंगू की स्थिति को देखते हुए डेंगू की रोकथाम के चलते जहां एक और सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की गिनती जोरों पर है। इसे देखकर लगता है कि स्वास्थ्य विभाग का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। डेंगू मच्छर का इलाज ना तो पिछली सरकार कर पाई और न ही उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर कोई ठोस कदम उठा रही है। वहीं सहारनपुर के सीएमओ कार्यालय में पिछले कई सालों से वाहनों को परमिट पर चलाने का ठेका 2 कंपनियों के द्वारा लिया गया था। सूत्रों की माने तो वाहनों के ठेके में कार्यालय के ही कुछ कर्मचारियों ने मिलकर ठेकेदार से बिना परमिट की गाड़ियों का भी भुगतान कर दिया बताया जाता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक यह ठेकेदार करोड़ों रुपए का खेल खेल रहा है। शायद इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री व अधिकारी को अभी तक नहीं है। इस पूरे प्रकरण में सीएमओ सहारनपुर डॉक्टर संजीव मांगलिक का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और ठेके को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उधर जनपद सहारनपुर में डेंगू के कहर से लोग छटपटा रहे हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक का कहना है कि जनपद सहारनपुर में इस समय लगभग 189 केस डेंगू के मौजूद हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पंचायत राज अधिकारी के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनपद सहारनपुर में डेंगू की इस समय क्या स्थिति है और क्या उसके उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, ये सितंबर में शुरू हुआ था। ये जो पहला केस हमें मिला था डेंगू का, ये बलियाखेड़ी एक हमारा ब्लॉक है, यहाँ टपरी कला एक गांव है, तो वहाँ सबसे पहले हमें एक केस मिला था। फिर वहीं से उसी गांव में 10-15 केस मिले और तब से अब तक 176 डेंगू के केसेस पॉजिटिव जो हैं वो हैं हमारे सहारनपुर में हो चुके हैं अब तक। और इसके लिए शुरू से ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 बेड हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड हैं और सभी हमारी जितनी भी CSCs हैं तो सब पे हमारे 6-6 बेड हैं और मच्छरदानी युक्त बेड हैं वो सभी तरह से। बाकी जहाँ जिस भी गांव से हमें कोई भी खबर मिलती है तो मैं खुद वहाँ पर्सनली जाता हूँ, हमारे MOICs जाते हैं और जितने भी वहाँ हमारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन की हो, एंटी लार्वा ट्रीटमेंट करना हो, हमें फॉगिंग करनी हो गांव के अंदर, और लोगों को से संपर्क हम लोग कर रहे हैं, प्रधानों से संपर्क कर रहे हैं और हमारी टीम जा के घरों में फ्रिज से, कूलरों से, टायरों से इस तरह से पानी निकाल रही है। और इसके अलावा हमारा जो शहर में जो हमारे नगर आयुक्त साहब से बात होती रहती है वो पूरा सहयोग दे रहे हैं और DPRO हमारे गांव के अंदर सफाई अभियान में वो भी हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। अच्छा सीएम साहब, एक सवाल हमारा इससे हटके भी है, RBSK और SSK का ठेका कितने साल के लिए दिया गया था? RBSK की गाड़ियाँ जो थी वो 2 साल के लिए, यहाँ टेंडर मुझसे पहले हुआ था, वो चल रहा है। उसके लिए नया टेंडर हमने करा दिया है, वो खुल जाएगा जल्दी। प्रक्रिया जारी है। वो नियमानुसार 1 साल के लिए जो ठेका दिया गया था तो फिर 4 साल से लगातार ठेका किसके कहने पर चल रहा है? नहीं, 4 साल से नहीं है, वो 2 साल से है। वो DM साहब से परमिशन ली थी कि नया टेंडर जब तक चलेगा तब तक ये चालू रहेगा और नए टेंडर की प्रक्रिया 2 बार हो चुकी है। वो उसमें टेंडर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है और वो तीसरी बार भी जल्दी ही वो खुल जाएगा। अभी 3-4 रोज में वो प्रक्रिया जारी है। कई सालों से बिना परमिट की गाड़ियों का संचालन, उनका भुगतान किया जा रहा है, क्या इस संबंध में कुछ जाँच कराई जा रही है? नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने ज्वाइन किया 3-4 महीने पहले, वो पुराना टेंडर चला रहा है और जैसे मैं आया हूँ वो नया टेंडर की प्रक्रिया पूरी ताकत से शुरू है। वो अगर ऐसा कोई मामला तुम्हारी जानकारी में आता तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? वो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री का फोन इस ठेके के रुकवाने के लिए आपके पास आता है क्या? नहीं, इस तरह का कोई नहीं, यहाँ कोई भी इस तरह का फ़ोन यहाँ नहीं आते हैं सहारनपुर में। इस मामले में कोई भी यहाँ इस तरह का फ़ोन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और टेंडर की प्रक्रिया वो चल रही है, पूरी कमेटी से साइन करा के हमने वो 2 बार टेंडर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम